हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका, अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 3 सबक। बहुत ही सुंदर ये एक दृश्य रहेगा। ये कहानी है और ये ऐसी कहानी है जो इतिहास में लिखित है, क्योंकि इसमें जो दिखाया जाएगा वो शिवाजी जी के बारे में पढ़ाया और समझाया जाएगा कि उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया था, उनके बारे में हम जानेंगे। सारांश पढ़ते हैं। विद्वान लोगों का मानना है कि शिक्षा जहां से भी मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए। यही एक आदर्श व्यक्ति का गुण है। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए कार्य का परिणाम कभी संतोषजनक नहीं होता। यही शिक्षा इस पाठ में दी गई है। यानी कि कहना चाहते हैं कि आप अगर किसी कार्य करना चाह रहे हैं तो आप उसमें इतनी जल्दबाजी ना दिखाएं कि आप ये ना समझ पाए कि गलत और सही क्या है। और अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो सोच लीजिएगा आपको आगे चल करके इसमें कहीं ना कहीं हानि ही उठानी पड़ेगी। यह उस समय की बात है जब शिवाजी मुगलों के साथ युद्ध में पराजित हो गए थे। वे अपने कुछ विश्वासपात सैनिकों को साथ लेकर जंगल की ओर चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने सैनिकों से कहा, इस तरह इकट्ठे रहने पर हम सब पकड़े जा सकते हैं। हमें अलग अलग रहकर ताकत इकट्ठी करनी है। राजगढ़ के समीप पुराने विश्राम गृह में 3 दिन बाद सभी फिर से एकत्रित होंगे, यानी कि इकट्ठे होंगे। अब यहाँ पर जो शिवाजी हैं इनका प्रतिद्वंदी इस समय कौन है? मुगल हैं। अब ये मुगल कौन है? मुगल ये तुर्की से आने वाले रहे हैं और आकर के इन्होंने यहाँ पर अधिपत्य जमाया। उस समय यहाँ पर मराठा साम्राज्य की तरफ से शिवाजी ने उनसे जो है युद्ध किया और कहीं ना कहीं वो इसमें परास्त हुए। और उन्होंने योजना बनाने के लिए अपने कुछ विश्वासपात साथियों को साथ में लिया और उन्हें लेकर के वो जंगल की तरफ चले गए और उनसे जाकर के कहा कि हम सब एक साथ अगर रहते हैं तो हम पकड़े जाएंगे, इकट्ठे रहेंगे तो पकड़े जाएंगे, एक साथ पकड़े जाएंगे। हमें अलग अलग रहना पड़ेगा और 3 दिन बाद हम यहाँ करके मिलेंगे। योजना ये बनाई गई। शिवाजी कई सहयोगियों ने विरोध भी किया। विरोध मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा सही नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, परंतु उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और अकेले ही अपने रास्ते पर निकल पड़े। शाम होते होते वे बहुत थक गए। अब उन्हें भूख भी सता रही थी। रात काटने के लिए स्थान और सुधा शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता थी। अब ये देखेगा, शाम हो गई है, चलते चलते शाम हो चुकी है, थक भी गए हैं। अब उन्हें भूख भी सता रही है। क्षुधा शांत करने के लिए खाना भी चाहिए, सोने के लिए विश्राम करने के लिए जगह भी चाहिए। ठीक है। सामने कहीं से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। वे जल्दी ही उस झोंपड़े के निकट पहुंच गए। अब जहां उन्हें आगे एक झोंपड़ी दिखाई दी या झोंपड़ा दिखाई दिया, उससे धुआं आ रहा था। दूर से धुआं ही देखा गया कि वहां पर धुआं उठ रहा है, तो लगता था कि यहाँ पर कोई ना कोई घर है, तो वहां पर चले गए। झोंपड़े में बुढ़िया खाना पका रही थी। अजनबी को अपने सामने पाकर उसे अब देखेगा। जिस मकान के या झोंपड़े के पास वो पहुंचे हैं, वहां जाकर के देखते हैं कि एक बुढ़िया है और वो क्या कर रही है, वहां पर खाना बना रही है। केवल इकलौती एक माँ है। उसका परिचय पूछा। शिवाजी ने असली परिचय न देकर स्वयं को एक गरीब मुसाफिर बताया जो कि रास्ता भटक गया है। बुढ़िया ने उन्हें हाथ मुंह धोकर आने को कहा। शिवाजी के वापस आने पर उनके सामने गरम गरम मकाई रख दी और कहा कि गरीब बुढ़िया के पास मुसाफिर को खिलाने के लिए और कुछ नहीं है। शिवाजी ने गरम गरम मकाई को हाथ से उठाकर खाना चाहा, परंतु हाथ जल गया। उनके मुंह से करहा निकली। बुढ़िया महिला उन्हें देख रही थी। उनकी इस हरकत को देखकर बोली कि आप शिवाजी जैसे लगते हो। अब देखिएगा, यानी कि जो माता है जो उन्हें मकाई खिला रही है वो जानती है कि शिवाजी कैसे दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के स्वयं शिवाजी ने अपना जो है असली परिचय जो है वो छिपा लिया है। वो उसे बताना नहीं चाहते। और जब खाना खाने लगते हैं तो वह कहती है कि आप जो है ना शिवाजी की तरह लग रहे हैं। शिवाजी ने आश्चर्यचकित यानी कि आश्चर्य से देखा होकर पूछा, शिवाजी की तरह है? क्यों? बुढ़िया ने उत्तर दिया, शिवाजी छोटे छोटे किलों पर कब्जा छोड़कर बड़े किलों पर कब्जा करने में लगे रहते हैं। वे नहीं जानते कि उन्हें चरणबद्ध तरीके से पहले छोटे छोटे किलों पर कब्जा करना चाहिए। अब देखिएगा, वो कहती है कि शिवाजी जो है उनकी गलती है या कमी है कि वो जो
छोटे छोटे किलो को छोड़ करके बड़े बड़े किलो पर काम करना चाहते हैं, उनको लेना चाहते हैं, जबकि उन्हें क्या करना चाहिए, छोटे छोटे किलो पर काम करना चाहिए। जल्दबाजी में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तुमने भी जल्दबाजी की। गर्म खाना पहले किनारे से ठंडा होता है, बाद में बीच से ठंडा होता है। अब बिल्कुल सही बात है। जब भी आप खाना खाने बैठे आपको भी सिखाया जाता है प्यारे बच्चों कि आप जो कटोरी में ले रहे होंगे खाना, यानी कि सब्जी ले रहे हैं, हलवा ले रहे हैं, चाहे जो ले रहे हैं, तो होता क्या है, किनारे से खाना चाहिए, क्योंकि अंदर गर्म रहता है और किनारे की तरफ से ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तुमने जल्दबाजी की। गर्म खाना पहले किनारे से ठंडा होता है, बाद में बीच से ठंडा होता है। तुमने भी किनारे से खाना ना उठाकर बीच से उठाया, इसलिए तुम्हारी उंगलियां जल गईं। शिवाजी को उस बुढ़िया से बहुमूल्य सीख मिल गई। वह तब तक वहां बैठे रहे जब तक बुढ़िया ने खाना नहीं खाया। ठीक है, अब जो है उन्हें यहां पर एक सीख मिलती है। सीख कैसी मिलती है कि भाई जो मैं गलती करता हूं, गलती कैसी करता हूं मैं, कि मैं आफत उतारता हूं, जल्दबाजी मचाता हूं। मुझे जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए। यहां पर बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि अगर जल्दबाजी नहीं की जाए तो आपका जो है मुंह भी नहीं जलता। इसीलिए आपको धीरे धीरे कार्य करना चाहिए, मध्यम मार्ग से जाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। खा लिया, बाद में वही चटाई पर सोकर रात भर विश्राम किया। अगली सुबह शिवाजी ने उस बुढ़िया महिला से विदा ली और कहा, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज से मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा और किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करूंगा। सबक, तो इससे सबक लिया जाता है। ठीक है, इससे सबक मिला, इससे सीख मिल गई है। ठीक है, सिखाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बूढ़ी महिला ने खुश होकर कहा, काश शिवाजी को भी कोई सही सबक सिखा सकता और मैं अपने जीवन काल में उसे संपूर्ण साम्राज्य पर अधिकार स्थापित करते हुए देख पाती। अब देखेगा, जो माता है उनका भी मन ये है कि वो क्या चाहते हैं कि शिवाजी जो है, कोई शिवाजी को भी ये सिखा दे कि उन्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं खुद जो है ये चाहती हूँ कि शिवाजी का साम्राज्य बहुत बड़ा और विशाल होना चाहिए। अगर कोई उनको बात को जाकर के समझाए तो ऐसा होना संभव हो जाएगा। शिवाजी ने उत्तर दिया, शिवाजी को सबक मिल चुका है माता जी, मैं ही शिवाजी हूँ। बहुत बढ़िया। जाते जाते शिवाजी ने स्वीकार कर लिया कि जो है आप ये चाहते हैं कि उसको जो है सबक मिले, लेकिन ये सच है कि मुझे अब जो है यहाँ पर सबक मिल चुका है और मैं ही शिवाजी हूँ। अब किसी कहने की कोई जरूरत नहीं है, आपने मुझे जीत की राह दिखा दी। ऐसा कहते शिवाजी ने बूढ़ी महिला के चरण स्पर्श किए। तत्पश्चात उस महिला ने शिवाजी को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है और इसमें सिखाया जाता है कि हमें कोई भी कार्य बहुत जल्दी से नहीं करना चाहिए। हमें चिंतन मंथन और बड़े धैर्य के साथ करना चाहिए, जिससे हमारा कार्य सही भी हो जाए और बिगड़े भी नहीं। पराजित का मतलब होता है हार। ये शब्द अर्थों की हम अब यहाँ पर बात करेंगे। विश्वास पात्र विश्वास के योग्य रहेगा। इकट्ठी एकत्रित जमा करना रहेगा। विश्राम गृह रहेगा। आराम करने का स्थान होता है। ठीक है, इसी के साथ में क्षुधा पेट की भूख को कहा गया है। निकट नजदीक को कहा गया। अजनबी जिसे न जानते हो, परिचय नाम पता। मुसाफिर यात्री। करहा दर्द से भरी आवाज। आश्चर्यचकित हैरान होना। चरणबद्ध एक के बाद एक। कब्जा काबू कर लेना। और नुकसान हानि बहुमूल्य बेहद कीमती। सबक माने होता है सीख लेना। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका ये अपना चैप्टर। इसको आपने समझा और जाना। मैं यहाँ पर लेता हूँ आपके मौखिक प्रश्न उत्तर। ये भी आपके लिए बड़े बेहद खास रहेंगे, आप इनको भी पढ़िएगा। ठीक है, देखिएगा शिवाजी किनसे युद्ध में पराजित हुए थे? शिवाजी मुगलों से युद्ध में पराजित हुए थे। झोंपड़े में बुढ़िया क्या कर रही थी? झोंपड़े में बुढ़िया जो है मकाई बना रही थी। शिवाजी ने बुढ़िया को अपने परिचय में स्वयं को क्या बताया? जब शुरू में मिले तो उन्होंने अपने आप को एक गरीब और दुखियारा व्यक्ति बताया, लेकिन जब वे जाने लगे तो जाते जाते उन्होंने अपने आप को शिवाजी ही बताया। इसी के साथ ही कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।